हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि सुबह तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे मेन जो काम होता है तो वो क्लीनिंग का ही होता है। तो बस यहाँ पर बच्चे ब्रेकफास्ट कर चुके थे और इस समय बच्चों का हॉलीडे भी चल रहा है, तो इस समय काफ़ी लेट हो जाता है काम करना और मौसम भी ख़राब रहता है। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है इस समय, तो जल्दी उठने का मन भी नहीं करता। और बच्चों का हॉलीडे है तो इसलिए फिर मैं बच्चों को भी लेट से जगाती हूँ और मैं भी लेट से उठती हूँ, क्योंकि स्कूल रहता है तो फिर खुद को भी जल्दी जगना पड़ता है और बच्चों को भी जगाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो वही सब काम जल्दी हो जाता है। और अभी इस टाइम सर्दी है तो सर्दी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती उठने की। और दूसरी बात, बच्चों की छुट्टी भी चल रही हैं स्कूल की, स्कूल बंद हैं अभी, तो कुछ इस वजह से उठने का मन नहीं करता, तो ऐसे काम लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सुबह की क्लीनिंग में लग चुकी हूँ और ये मतलब कि मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बिस्तर में बच्चे पढ़ाई करते हैं रात में और फिर इसके बाद यहीं बिस्तर में ही पेंसिल वगैरह छील लेते हैं, तो मतलब कि डस्ट हो जाती है। इसलिए मैं पूरे बिस्तर को अच्छे से झाड़ के और अच्छे से बेडशीट को झाड़ के फिर इसके बाद अच्छे से बिछाई हूँ। और ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है। और इधर पर कोने पर बेड रहता है तो सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि नीचे से फिर झाड़ू नहीं पहुँच पाता है उतना, इसलिए मैंने बेड को उस साइड खिसकाया है और ताकि मैं इधर पर झाड़ू लगा सकूं। और बेड को खिसकाने पर कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि बेड मेरा बहुत ज़्यादा हल्का है, पाइप से बना है, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्का है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब मुझे झाड़ू या पोंछा लगाना होता है तो मैं इसी तरह से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि नीचे से बैठ के घुस के लगाने पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर मैं इसी तरह खिसका के झाड़ू या पोछा लगा लेती हूँ। तो बस मेरा बेड जैसे ही सेट हो गया अच्छे से और बिस्तर भी पूरा एकदम से क्लीन हो गया, तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये कागज़ वगैरह और इस पेंसिल के छिकले वगैरह मेरे कचड़े में सबसे ज़्यादा निकलेंगे। और ये मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाया था और उसको भी दीवार पर लगा दिया था, कलर करके उसको दीवार पर चिपकाए थी। और इसको ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये बस अब जब भी फुर्सत बैठती है तो बस अपने कलर लेकर ड्राइंग करना शुरू कर देती है। और इधर पर ये दुपट्टे स्टॉल वगैरह रखे थे, क्योंकि मेरी बेटी को दुपट्टे से खेलना, मेरे जितने भी दुपट्टे हैं स्टॉल हैं तो वो ओढ़ के पहन के ऐसे खेलती रहती है और उसको दुपट्टा ओढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने दुपट्टे को भी टांग दिया है। और ये ग्राउंड सीट है तो इसको मैं ज़मीन पर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है और इसके बाद सर्दी भी है तो वैसे भी ठंडा हो जाता है। और नीचे ब्लोवर लगा है तो हाथ वगैरह सेकना होता है, तो इसी में बैठ के सेक लेते हैं। और खाना भी खाना होता है तो इसी में बैठ के खा लेते हैं, इसलिए मैं इसको ग्राउंड सीट को बिछा कर रखती हूँ फर्श में। और इधर पर साइड में बच्चों की बुक्स वगैरह, बैग और साइड आगे वाले टेबल पे टीवी रखी है, क्योंकि मेरे पास अभी यही वाली टीवी है, दीवार वाली टीवी नहीं है। तो बस यहाँ पर इस रूम की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू मैंने लगा दिया है। और अब मैं चलती हूँ दूसरे वाले रूम में झाड़ू लगाने। तो ये रूम पूरा साफ़ हो गया है एकदम। और छोटा सा ही मेरा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सामान यदि फैला रहता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा उसको समेटने में टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में, तो इधर पर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और सामने बोरी पर गेहूँ रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कहें, छोटा सा घर है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इस कमरे में सामान रहता है और आगे वाले कमरे में बेड डाले हैं तो उसमें हम लोग लेटते हैं। और इसमें भी एक चारपाई पड़ी है, पर हम लोग बेड में सब लोग लेट जाते हैं। तो बस इस वाले रूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बालकनी में साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू, बाहर का नज़ारा कि कितनी ठंड है, कोहरा है, एकदम बादल हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इस टाइम लगभग सभी शहरों में सर्दी पड़ रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कल तो यहाँ पर रात में बूंदाबांदी भी हो गई थी, इसलिए फिर यहाँ आज सुबह का मौसम ज़्यादा ख़राब है।
तो बस झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिया था और लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन पर, क्योंकि नाश्ता हुआ था तो मैंने सोचा कि नाश्ता इसमें बनाया था तो पूरा गैस वैस मैंने कहा अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो बस यहाँ पर गैस पोंछूँगी, स्लिप पोंछूँगी और इसके बाद थोड़ा सा मेरे कुछ बर्तन रह गए हैं जो नाश्ते के हैं तो उनको मैं धुलूँगी। और दूध भी आ गया था तो दूध का डिब्बा भी है धुलने के लिए। और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने टोपा भी लगा रखा था और स्वेटर भी पहन रखा था, क्योंकि जब रज़ाई से निकलो सुबह जगकर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और इसके बाद फिर यदि काम पर लग जाओ तो फिर काम में बिजी हो जाना होता है तो ठंड कम लगती है। तो बस मैंने इसीलिए टोपा पहन लिया था क्योंकि मुझे अभी इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बस यहाँ पर कुछ मेरे बर्तन हैं थोड़ा बहुत तो मैं उनको भी धुल लेती हूँ। और बस अभी मैं इन्हीं सब काम में लगी हूँ और अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पहले ये सारा क्लीनिंग वाला काम हो जाए और इसके बाद ब्रश करके नहा के फिर अच्छे से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँ। तो इसलिए मैं बच्चों को करा देती हूँ, इनको भी दे देती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं वो सारा काम निपटाने के बाद ही फिर मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी टोटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें पानी आता है तो बहुत कम पानी आ रहा था, इसलिए मैं बाल्टी में भी भर के रखी थी पानी, तो उसी से भी मैं डाल रही हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद मेन जो काम होता है तो सिंक साफ़ करना होता है, क्योंकि सिंक को यदि हम ऐसे छोड़ देंगे तो फिर बहुत गंदी दिखेगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। और किचन है ये, यहाँ पर खाना बनता है तो चाहे जितने भी बर्तन हो, ज़्यादा हो या कम हो, या दिन में 4 बार धुलें या 5 बार, लेकिन सिंक को ज़रूर धुलना चाहिए। तो सिंक भी साफ़ रहता है और पूरी जब किचन अच्छे से साफ़ हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है खाना बनाने में। सिंक साफ़ हो गई थी, इसके बाद मैंने सोचा कि इस बाल्टी को भी मांज के रख देती हूँ, क्योंकि इस बाल्टी पे मैं खाना बनाने के लिए पानी भर के रखती हूँ तो इसको भी मांजना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको भी मांज के रख देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पूरे रूम की, किचन की, पूरे मतलब कि घर की साफ़ सफाई हो गई है अच्छे से एकदम। और अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैंने उस दिन बेडशीट निकाला था और अभी तक मैंने धुला नहीं है। और मौसम के चक्कर में नहीं धुला है कि मौसम जब साफ़ होगा तब धुलूँगी, लेकिन रोज़ मौसम ऐसा ही हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको धुल के टांग देती हूँ। कोई बात नहीं, 2 दिन में सूख जाएगी, यदि 1 दिन में नहीं सूखेगी तो। और वॉशिंग मशीन होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सर्दी में। तो बस यहाँ पर मैं सर्फ़ में गला देती हूँ बेडशीट, और जब तक मैं ब्रश वगैरह करूँगी जब तक ये अच्छे से फूल जाएगी, इसका मैल जो है तो हट जाएगा। तो बस मैं इसको गला दी हूँ और अभी मैं चलती हूँ ब्रश करने। सो गाइज़, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। कैसा लगा ब्लॉग आज का कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको
आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो गाइस एक लाइक करना मत भूलना। यदि आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे चैनल को